सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। मैं जा रहा हूँ ज्योति से मिलने के लिए क्योंकि अभी तो इनफैक्ट मुझे अभी जिम भी जाना है। सो उसने बोला कि थोड़ा चल मिल लेते हैं 15-20 मिनट आधे घंटे के लिए। तो भाई अब वो बुलाते तो मेरा मन मानता नहीं, तो मैं निकल जाता हूँ अपनी उठाता हूँ -400 और भाई स्टार्ट करी तुरंत ही भैं भूँ करते हुए निकल जाता हूँ। और अलग ही मज़ा भी आता है भाई, राइड करने में बहुत मज़ा आता है। सो गाइज़, तुम्हारा भाई आ चुका है अपना विकासपुरी फ्लाईओवर पे। चारों तुम्हारा भाई भगा रहा है फुल। सो अभी आगे का प्लान मेरा ये था कि मतलब वैसे मुझे जिम जाना है, तो अभी हम यहाँ से चलो जल्दी चलेंगे और उसको ऑफ रोड जल्दी हो जाएगा आज। तो पहुँच के वहाँ पे कुछ साथ में खाएंगे पिएंगे, उससे घर छोड़ने के बाद मैं अपने घर आ जाऊँगा, है ना। फिर मुझे आने के बाद भाई अपने जिम निकलना है और जिम की ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अपना थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करके वापसी घर आ जाएंगे। मतलब ऑल ओवर बात ये कि यार जिम का मैं गैप चाहता नहीं करना, तो इसलिए यार गैप करना सही नहीं है। अब पता है गैप करते हो थोड़ी मसल लूज़ लगाते, मतलब ना मसल लूज़ क्या, मुझे ना अंदर से कॉन्फिडेंस फील नहीं होता यार। इसीलिए खैर छोड़ो, बढ़ते हैं आगे और उससे चलते मिलने के लिए देन अपना जो प्लान है वो करते हैं। चलिए गाइस। तो भाई जैसे ही आया इसने मेरे को उठा भाई, बोला कि चलते हैं एग रोल खाने के लिए। तो भाई हम आ गए भाई बेगमपुर में मिलते हैं भाई मस्त एग रोल। मैंने पहली बार खाया भाई, पर बहुत टेस्टी था, बहुत ज़्यादा भाई। एग रोल खाने के बाद हम लोग चले गए भाई कुछ खाने के लिए मीठा। हमेशा हमारा हमें रहता है कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर खाते हैं हम लोग। मीठा मुझे ही बहुत पसंद है और इसे ही बहुत पसंद है। सो भाई मीठा में इसने ऑर्डर किया एक अपना येलो येलो स्पॉन्ज बोलते हैं इसे, हाँ येलो स्पॉन्ज। और एक रसमलाई बोलते हैं शायद से, रसमलाई। सो ये खा के फिर मैं निकल गया अपने घर से, घर छोड़ने बाद अपने घर के लिए। उससे मैंने घर छोड़ दिया। अब मैं जा रहा हूँ अपने घर के लिए। अभी मैं फिर विकासपुरी फ्लाईओवर पहुँच चुका हूँ। घर पहुँचने के बाद तुम्हारे भाई ने बनाए पिंटोला के हाई प्रोटीन ओट्स। ओट्स तैयार करने के बाद भाई अपने ही देखो ओट्स तैयार है। ओट्स तैयार करने के बाद तुम्हारे भाई ने ओट्स खाए। ओट्स खाने के बाद फुल इनटेक लेने के बाद फिर मैं निकल गया अपना जिम के लिए। हो भाई बहुत थकान भरा दिन था भाई। जिम आने के बाद पीते पीते जिम आया। फिर जिम आने के बाद तुम्हारे भाई ने स्टार्ट करी आज चेस्ट की वर्कआउट। चेस्ट में पहले लगाया फ्लैट बेंच प्रेस। फ्लैट बेंच पे तुम्हारे भाई ने लगाया 15-15 केजी का वेट, सॉरी 20-20 केजी का वेट। थोड़ा सा भूल गया था मैं कि वे 15 की और 20 की प्लेट हमारी सेम ही है, बस उसमें लिखा हुआ है कि 15 कौन सी 20 कौन सी है। तो 20 केजी के वेट पे तुम्हारे भाई ने निकाले 16 रेपुटेशन। तो भाई इसके 16 रेपुटेशन निकालने के बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले सेट के लिए। हर सेट पे वेट इंक्रीज करते जाएंगे। तो भाई अगले सेट पे तुम्हारे भाई ने 15 केजी के साथ 10-10 केजी और वेट ऐड कर दिया है। तो भाई यहाँ देखते हैं अपने कितने रेपुटेशन लगते हैं। अब डर तो लग रहा है भाई, मुझे हैवी वेट बहुत लगता है कि हाथ से रॉड स्लिप ना हो जाए। वैसे तो मैं अपनी ग्रिपिंग काफ़ी लॉक रखता हूँ, अंगूठा लॉक रख के वेट उठाता हूँ, लेकिन डर तो लगा ही रहता है भाई। तो चलो भाई उठाते हैं वेट और देखते हैं कितने रेपुटेशन निकल के आते हैं। मैं अपना पोटेंशियल पूरा खींचूँगा, फिर भी काउंट कर लेते हैं 1 एंड 2। चल भाई चल, 3 4 5 6 7 8 ही निकले हुए। तो फिर भाई अगले सेट पे ऐसे आया। अगले सेट पे तुम्हारे भाई ने वेट और इंक्रीज़ कर दिया है। एक 20 की प्लेट, 15 की प्लेट। सो यहाँ पे निकला 1 2 3 4 5। लास्ट है, चल चल। इसी के बाद ये सेम वेट दोबारा लगाऊंगा मैं। तो चलो गाइस, अब मैं आ गया अपनी अगली एक्सरसाइज पे, जो कि है भाई अपनी इंक्लाइन। इसके भी हम लगाएंगे 4 सेट। मैं 2 सेट मार चुका हूँ, 2 सेट और मारूंगा।
तो अपनी थर्ड सेट में तुम्हारे भाई ने वेट लगा रखा है 15 kg की प्लेट। 15 kg प्लेट के बाद लगा रखे 10 kg की प्लेट। 10 kg प्लेट के बाद लगा रखा है मैंने 5 kg की प्लेट। तो काउंट करता भाई कितने रेपटेशन मारते हैं यहाँ पे। 3 रेपटेशन निकाल चुका हूँ मैं सेल्फ खुद से। ये 4, चलो भाई 5, ये नहीं निकलेगा भाई। खैर कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारे भाई ने दोबारा इंक्लाइन मारी, मतलब वेट बढ़ा लिया, 2.5 kg और लगा लिया यहाँ पे। अब देखते कितने रेपटेशन आते हैं भाई। पीछे बंदा खड़ा कर दिया मैंने, 3 हो चुके हैं। चल 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 चल, 4 हो चुके हैं। इसे ही 5 ही निकलेंगे मेरे ख्याल से। हाँ 5 ही निकले। सो भाई अपनी इंक्लाइन करने का तुम्हारा भाई आएगा डिक्लाइन पे, स्मिथ मशीन पे डिक्लाइन परफॉर्म करेगा। यहाँ पे तुम्हारे भाई ने सेपरेशन लगा दी है, मतलब टेबल को मैंने सेट कर दिया है पूरा डिक्लाइन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे तुम्हारे भाई ने अपना वेट लगा रखा है 10 मतलब 15 जी वेट लगा रखा है। यहाँ पर हम 4 शॉट लगाएंगे और फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे। तो चलो गाइस, ये अपनी आखिरी एक्सरसाइज है। 3 ही एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे अपनी हम। ओके, इसके बाद अपने को करते हैं हम लोग ख़त्म और बढ़ते हैं आगे। चलिए। तो भाई अपनी चेस्ट की वर्क खत्म हो गई पूरी। तो इसका पंप देखो भाई, और ट्रंक तो मारा ही नहीं है मैंने, तो ट्रक से अच्छा खासा पंप आ रखा है। चलो भाई चलते हैं घर, अपना प्रोटीन बनाते हैं, डाइट बनाते हैं, फिर रेस्ट करते हैं। चलो। तो भाई तुम्हारा भाई घर आ चुका है। घर आने के बाद तुम्हारे भाई ने घर में बने थे भाई पुलाव। पुलाव में डाल रखा था पनीर और सोयाबीन, और उसमें मैंने मिलाया रायता, उसे खाया। उसे खाने के बाद फिर तुम्हारे भाई ने बनाया अपना प्रोटीन। प्रोटीन पिया। प्रोटीन के बाद तुम्हारे भाई ने खाया 4 राइस केक, वो खाया। उसके बाद दाल चावल बड़े तुम्हारे भाई ने वो खाया। उसके बाद खाया खीरा, और उसके बाद मैंने अपना लिवर फ्रूट कैप्सूल खाई उसे खाने के आधे घंटे बाद। तो अब मैं जाऊँ रेस्ट करने के लिए। अब मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग पे किसी नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।